जान बनी हुई है। अगर आपका ख्याल है कि इस सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है तो ये आपकी गलत फहमी है। इलाज के नाम पर गरीब आवाम से रुपए बटोरना इस सरकारी अस्पताल में मामूल की बात है। यहाँ पर डॉक्टर्स 2000 रुपए देने पर ही ऑपरेशन थिएटर तैयार करते हैं। नौमौलूद को नहलाने के 300 और बेडशीट तब्दील करने के 100 रुपए। इस तरह कदम कदम पर गरीब आवाम से रुपए बटोरे जाते हैं। బుజారన్నాడు ఆపరేషన్ అయింది పేన బుజారన్నాడు 7-9 రోజులే 9 రోజుల సుంది మరి వాళ్ళు మందు ఎత్తారు అది పట్టి పిరిమిద్ది మందు రాస్తారు టీచర్ సూదులు ఎత్తారు ఆ కుట్లు ఎట్లున్నాయో ఏం కథో మాకైతే తెలియదు వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి ఇట్లా కుట్లు ఇట్లున్నాయని ఎవరు చెప్పలేదు మాకు తెలియదు ఆపరేషన్ చేసినందుకు 1000 రూపాయలు ఆ పిల్లని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చినందుకు 300 ఏంది పిల్లని ఇస్తలేదు 200 రూపాయలు అయితే పిల్లని పట్టుకొని పోతారు మరి 300 రూపాయలు చూసురా మరి పిల్లని వాళ్ళకి అప్పచెప్పుడా 300 రూపాయలు ఇచ్చి తీసుకొచ్చుకుంటే కదా మన పిల్లని మనం తీసుకొచ్చుకుంటూ మళ్ళీ ఆ నుంచి వీడికి పట్టుకొని అయితే మళ్ళీ ఇది కడిగినందుకు 300 తీసుకున్నాడు మూత్రం పైపు ఇచ్చి 300 తీసుకున్నాడు ఈ టీచర్ 200 తీసుకున్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ మరి ఇవన్నీ పైసలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఇంకో ఇన్ని అప్పు చేసుకొని మేము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతాం కదా। अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही भी एक मामूल की बात है। कुछ दिन कबल ही सुनीता नामी एक हामिला खातून को अस्पताल में दाखिल किया गया था। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद ठीक तरह से टांके न लगाने के बायस सुनीता शदीद बीमार हो गई। మా మరదలు డెలివరీ అయింది మేము 2000 ఇచ్చినాం మేడంకు ఆపరేషన్ పెద్ద ఆపరేషన్ చేయడానికి 2000 తీసుకుంటేనే చేసింది 2000 చేసింది అందరికి 200 300 400 అట్లా ఇచ్చినాడు ఇప్పటికి 4-5 వేలు వచ్చినాయి మాకైతే కుట్ల అమ్మ చూడు ఎట్లయింది గట్లా చేస్తే ఎట్లుంటది రోజు కుట్లు ఇప్పిన వాళ్ళు ఆయింట్మెంట్ పెట్టిన వాళ్ళు చెప్పొద్దా కుట్లేయలే 2 కుట్లేయలేదని ఆమె పరిస్థితి ఏంటిది ఇప్పుడు। गरीब आवाम एक जानिब डॉक्टरों की लापरवाही से परेशान है तो दूसरी जानिब बदउनवानी का शिकार भी। उनका कहना है कि तंगदस्ती के बायस ही वो सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं लेकिन यहाँ भी उनसे रुपए ऐंठे जाते हैं। ईटीवी न्यूज करीमनगर। वरंगल से हैदराबाद जा रही आरटीसी बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने के बायस मुसाफिरीन में खौफ हरास की लहर दौड़ गई। स्टेशन घनपुर मंडल के करीब यह वाकया पेश आया। बस के ड्राइवर ने चौकसी इख्तियार करते हुए फौरन बस रोक दी। मुसाफिरीन को दूसरी बस के जरिए रवाना किया गया। मुसाफिरीन का कहना है कि अगर इस तरह के वाकयात रौनवा होते रहे तो मुस्तकबिल में कोई भी फर्द आरटीसी बस के जरिए सफर करने से गुरेज करेगा। పొగలు కొంచెం ఒక 5 మినిట్స్ కనుక దాటే ఉంటే మాత్రం మాకు చాలా ఇబ్బంది అయ్యేదండి। ఆ మధ్యలో మనకు ప్రైవేట్ బస్ 1 మంత్ బ్యాక్ ప్రైవేట్ బస్ లో అయిన తీరుగా మనకు ఒక గవర్నమెంట్ ఇలా వైఖరి ఉన్నట్టయితే ప్రైవేట్ వాళ్ళని అనడానికి ఏముందండి। సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సూపర్ లగ్జరీ అని పేరుకు తప్ప లోపల చూస్తే డబ్బా టీవీ అలా ఛార్జింగ్ కోసం అని ప్లగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ సీట్స్ అని ఉన్నాయి ఆ సీట్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రాపర్ గా లేవు। ఇలాంటి వైఖరి ఉంటే మాత్రం ముందు మాత్రం బస్సులు ఎక్కాలంటే భయపడాల్సి వస్తుంది। లగ్జరీ అనే పేరుకే కానీ అసలు బయట ఉంటులేదు कलकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इजाफा शुदा फीस में कमी का मुतालबा करते हुए सूबेदारी में वाक़ आर्ट्स कॉलेज के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आमदोरफ्त में रुकावट की वजह से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैफिक जाम देखा गया। रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले तलबा कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी तलबा के दरमियान हल्की सी कशीदगी भी देखी गई। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। इस वाकये में 5 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि 4 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा एक कार के लॉरी से टकरा जाने की वजह से पेश आया। बताया जा रहा है कि महलूकीन का ताल्लुक महाराष्ट्र से है।
तकदामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल मॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफल? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें न है कोई जानिबदारी न ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकरनामा। बारगाह गरीब नवाज के गद्दी नशीन मौलाना सैयद फजलुल मतीन ने हैदराबाद में कल से मुनक़िद होने वाले 3 रोजा जश्न खुसरो का खैर मकदम किया है। जनूबी हिंद में हजरत अमीर खुसरो पर एहतमाम करदा इस प्रोग्राम में 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे जुबली हॉल बाग़-ए-आमा में सेमिनार बाउनवान तज़किरा खुसरो, दूसरे रोज 29 दिसंबर की शाम ललिता क्लाथोरोनियम में सूफी मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम रंग खुसरो मुनक़िद होगा, जबकि 30 दिसंबर को दरगाह हजरत खुसरो उर्दू शरीफ गुलजार हाउस में महफिल खुसरो के नाम से महफिल समा मुनक़िद की जाएगी। जश्न खुसरो में हिस्सा लेने वाले मुमताज फनकारों में उस्ताद सैयद जफर खान, उस्ताद इकबाल अहमद, धनंजय कौल, अनीस अहमद खान, पाकिस्तानी फनकार शफीकुज़्ज़मा ताजी और अमेरिका से सोनिया शिरकत करेंगे। इसमें एंट्री फ्री है। अगर किसी को दावतनामे नहीं मिले हैं, किसी को पासेस नहीं मिले हैं, तो वो आप ये खास तौर पे ये 2 चीज का अपने कवरेज में जिक्र कीजिए। एक तो ये फैमिलीज के लिए डिजाइन किया हुआ है और औरतें ज्यादा इससे जो एंजॉय करेंगी, ज्यादा महसूस होंगी, इसलिए कि जो सावन गीत है, सुहाग गीत है, जो बंदिशें हैं, ये जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है नॉर्थ में हजरत अमीर खुसरो के, उसको हम उसको पेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मर्दाने के लिए, इसके लिए नहीं है, जनाना और फैमिलीज के लिए डिजाइन किया। जश्न खुसरो का प्रोग्राम रखना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जरूर रखिए, क्योंकि अमीर खुसरो अदब की हैसियत में और मौसीकी की हैसियत से, दरबारदारी की हैसियत से, खानका के एतबार से और तसव्वुफ के एतबार से कई जहते हैं उनकी। वो तो एक हमाद शख्सियत हैं और हर शख्सियत उनकी अपनी जगह एक तारुफ रखती है। किसी एक हैसियत से उन पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। बहुत सी चीज़ों के तो वो मूजिद भी हैं, बहुत से मौसीकी के बहुत से उन्होंने वो चीज़ें ईजाद की, बहुत सी उनकी कही हुई बातें आज तक कही जाती हैं और मकबूल खास आम है। हैदराबाद में 3 रोजा जश्न खुसरो का इनेकाद किया जा रहा है। ईटीवी के इश्तराक से जश्न खुसरो के प्रोग्राम के बारे में हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने जश्न के मुंतजिम से मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं जश्न खुसरो के कन्वीनर मुजफ्फर अली सूफी के साथ हमारे नुमाइंदे की खुसूसी बातचीत। नाज़रीन, हैदराबाद में हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर मबनी 3 रोजा जश्न खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस जश्न के कन्वीनर मुजफ्फर अली सूफी साहब। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो जश्न हो रहा है हैदराबाद में, इसके अगराज़ व मक़ासिद क्या हैं? ख्वाजागाने चिश्त के हालात और ख्वाजागाने चिश्त के
तालीमात को अवाम में लाना है और ख़ास तौर पे जो ख्वाजागानी चिश्त की जो काम रहा है और इसमें ख़ास तौर पर अमीर खुसरो का जो काम रहा है वो कौमी एकजहती के लिए बहुत काम हुआ है उनका। तो यहाँ हज़रत अमीर खुसरो के जो मुसलमान हजरात तो जानते हैं बेहतर, उनको जो खानखाई निज़ाम से वाबस्ता हैं वो भी लोग भी यहाँ जानते हैं, मगर हमारा इस जश्न 3 रोज़ा जश्न का मकसद ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को उन तक ये पैगाम पहुंचाए जो हमारे बुजुर्गान दीन जो कौमी एकजहती के लिए सूफीज़म की तरवीज के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसको बनाना और उस तक वो पैगाम पहुंचाना है। ये 3 रोज का प्रोग्राम है, तो पहले और दूसरे और तीसरे दिन किस तरह आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है? ये 3 रोजा जश्न जो मजलिस चिश्तिया, ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया एक बहुत कदीम ऑर्गेनाइजेशन है जो 1956 में कायम हुई थी और उस वक्त इसके सदर जे अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन दीवान साहब थे। उसके बाद में ये यहाँ साउथ में बहुत काम किए, बुजुर्गानी दीन के बहुत काम किए। तो इसी अंजुमन के तहत ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया के तहत ये 3 रोजा जश्न का इख्तिमाम हम कर रहे हैं। इसमें पहले रोज जुबली हॉल में 28 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सेमिनार होगा जिसका नाम हम तजवीज किए हैं, रखे हैं तस्करे खुसरो। ये सेमिनार है, इसमें नॉर्थ इंडिया के बाहर के जो प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर्स, डिप्लोमैट्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, चेयरमैन, गवर्नर अजीज कुरैशी साहब उत्तराखंड, ये सब आएंगे। ये सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और मौज़ूआत क्या होंगे? मौज़ूआत ये हज़रत अमीर खुसरो के मुख्तलिफ जो पहलू है, जो उनकी मुख्तलिफ जो खिदमात हैं, जो उनके इजादात है जैसे सितार, तबला, तबला और उनके जो लोकगीत है, उनके जो कलाम है, जो हिंदवी के ऊपर उनका जो काम है, जो उर्दू की जो ईजाद की गई है और उनके जो काम है 13वीं सदी में इस्लामिक कल्चर और इंडियन कल्चर को जिस तरह से जो सो मिला करके एक नया कल्चर देने की कोशिश की और कौमी एकजहती के लिए जो उनका प्याम था, उनका काम था हमजहती। एक तो ये तसव्वुफ और सूफीज़म के थ्रू उन्होंने दूसरी कौमों को करीब करने की कोशिश की, सितार और तबले के जरिए उनको प्याम पहुंचाने की कोशिश की, अपने कलाम के जरिए प्याम पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सब सारी चीजों के, इन सारे के हजरत अमीर खुसरो के पहलुओं को प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और काफी जैसे जैद उलमा और मशाइखीन और प्रोफेसर वगैरह उनके मुख्तलिफ जिंदगी के हालात के ऊपर रोशनी डालेंगे और बयान करेंगे। महफिल जो समा हो रहा है वो बहुत ही यहाँ पर जो है काफी उसका इंतजार किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में बताएं कि इसमें क्या होगा। ये जैसा मैं आपसे अर्ज किया कि पहले के दिन का जो नाम है वो तस्करे खुसरो है, वो जुबली हॉल में 28 दिसंबर को होगा। दूसरे दिन हम उसका नाम रखेंगे रंगे खुसरो। ये ललिता कला तोड़ों में 6 बजे इसमें दिल्ली के मशहूर फनकार उस्ताद हजरात इसमें अपना फन का मुजाहरा करेंगे। उसमें टर्की के भी लोग हैं, उसमें अमेरिका भी से लोग आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी खवाल भी होंगे और उसमें एक जो क्लासिकल के भी जैसा कि धनंजय कौल है, एक बड़ा नाम है क्लासिकल, उसमें गायकी में उनका बहुत बड़ा नाम है। ये हजरत अमीर खुसरो का ही प्याम यहाँ पर उनका ही काम और उनके राग रागनियों को पेश करने की कोशिश करेंगे। और सितार और तबले की जो उसमें जुगलबंदी होगी उसमें डॉक्टर अनीस अहमद खान प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके म्यूजिक के, वो अपना फन का मुजाहरा करेंगे। उस्ताद सईद जफर खां अपने फन का मुजाहरा करेंगे सितार के ऊपर और उस्ताद इकबाल अहमद खां अपने राग रागनी में क्लासिकल में वो अपना फन का मुजाहरा करेंगे। तीसरे दिन भी तीसरे दिन या हैदराबाद में जो उर्दू शरीफ पत्थरगट्टी में बहुत ही कदीम खानका है, हजरत शेख ज़िया अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह है, यहाँ पर तीसरे दिन इसका बिल्कुल खानखाई अंदाज में जो होगा उसमें यहाँ कव्वाली पेश की जाएगी और इसमें दूसरे फनकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, हमसे बात कर रहे थे मुजफ्फर अली सूफी साहब जो हमें हैदराबाद में मुनाकिद होने वाले 3 रोजा जश्न खुसरो के बारे में बता रहे थे। कैमरामैन नागेश्वरा के साथ मैं अनीसुर रहमान, ETV न्यूज हैदराबाद। धंधकना में फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब।
आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं, क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दफा 370 के सिलसिले में बीजेपी के मौक़िफ़ में नहीं कोई तब्दीली। जम्मू में बीजेपी तर्जुमान निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एम्बुलेंस मामले की जांच रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बनाया गया बली का बकरा, इंजीनियर रशीद का बयान। और श्रीनगर में हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इख्तिताम पजीर, बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। खबरें तफसील से। बीजेपी की कौमी तर्जुमान निर्मला सीतारमण ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 के सिलसिले में बीजेपी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस दफा ने जम्मू कश्मीर को दीगर रियासतों के मुकाबले में तरक्की की दौड़ में पीछे रखा है। निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर असेंबली में मंदिर बिल लाने से मुताल्लिक ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिशों की सताइश की। इस मौके पर बीजेपी के रियासती तर्जुमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। बीजेपी की कौमी तर्जुमान निर्मला सीतारमण ने मोदी के जासूसी मामले में तहकीकात कराने पर यूपीए हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल मोदी की बढ़ती मकबूलियत से कांग्रेस क़यादत परेशान है और 2002 फसाद मामले में क्लीन चिट मिलने पर अदालत के फैसले पर सवाल उठा रही है। Very clearly, if as you say the Congress party is critical of it, let's not forget that the SIT was monitored by the Supreme Court. It's the SIT's report which went to the Magistrates Court in Ahmedabad. And the Ahmedabad court's verdict is a court's verdict. Therefore, if Congress party is critical of it, we need to understand that they are critical of the Supreme Court's decision, the SIT,
and even the magistrate's decision. Are they questioning then the courts of India? Is this the way they want to prove that they have been questioning, challenging, undermining institutions of the country? उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने कहा कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की शनाख्त के तहफ्फुज का जामिन है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने एम्बुलेंस रोकने पर मरीज की मौत के वाकये की जांच रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस मामले के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बलि का बकरा बनाकर जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इंजीनियर रशीद के मुताबिक मोबाइल मजिस्ट्रेट को इल्जाम से बरी कर दिया है, जो सही नहीं है। इस मौके पर उन्होंने मारे गए शख्स अब्दुल रहमान के अहले खाना को इमदाद देने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महलूक का बेटा भी मौजूद था। Tell the deputy commissioner that how you are inquiring, when you are inquiring an incident, indicting somebody and forgetting one important thing, that there was someone else under whose command and control the traffic cops were working at that time. और फिर ड्यूकाम साहब का ये कहना कि आप आईजी ट्रैफिक इसकी इंक्वायरी करेंगे। I don't know what IG traffic has to do with it. If you have lodged an FIR, even the traffic police or cops are involved, let you initiate action against them. और जब आप ये कहते हैं अब कि एम्बुलेंस को रोका गया है, दैट मीन्स द डिप्टी कमिश्नर्स रिपोर्ट विंडिकेट्स आवर स्टैंड और FIR नंबर 1, नंबर 2, और ये भी साबित होता है कि बंदे की मौत लापरवाही से हुई है, जिस किसी की भी लापरवाही से हुई है। तो ये बंदा फिर ये फैमिली, एक तो ये कत्ल हुआ है फिर, और दूसरा इस फैमिली को एक्सक्रेशा मिलना चाहिए, और इस फैमिली को फिर जो बाकी मुराद है वो मिलनी चाहिए। सबको सही गड़ी वर्षी अगर ये कहे ना का चीज सब का चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंजीनियर रशीद ने जहां मचेल फर्जी इनकाउंटर में फौज की हालिया कार्रवाई का खैर मकदम किया, वहीं ऐसे दीगर मामलात पर जल्द कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। Martial of 6 accused army personnel allegedly involved in the Machel encounter. A good step, but why it took you 2 years, 3 years to reach this thing? It should not have happened. सिर्फ एक मच्छल एनकाउंटर की तहकीकात करने से हमारे जख्म नहीं भरेंगे। यहाँ हर गली में एक एक मच्छल हुआ है, हर गांव में एक एक मच्छल का वाक़ा हुआ है। मेरे अपने गांव में 4 फेक एनकाउंटर्स हैं। मुझे विटनेस बनाएं, मैं उसका केस लड़ूंगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था, निर्मला सीतारमण ने 370 के सिलसिले में बीजेपी के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस दफा ने जम्मू कश्मीर को दीगर रियासतों के मुकाबले में तरक्की की दौड़ में पीछे रखा है। We said we are in favor of removal of Article 370 and there's no change in BJP's position on that. The discussions which have come about after Mr. Narendra Modi raising it in Jammu rally only highlight as to how that article being invoked periodically in Jammu and Kashmir has only denied the people of Jammu and Kashmir the due developments which have to reach them. And therefore, certainly the BJP's position is not changed on it. दिनेश जी, कानून और इंसाफ के वजीर मीर सैफुल्लाह ने रियासत में इंसानी हुकूक की पामालियों में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई को हक बजानिब करार देते हुए कहा कि जिस तरह मचेल फर्जी इनकाउंटर में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी तर्ज पर कुनन पुष्पुरा सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने दरगबुला कुपवाड़ा में एक अवामी दरबार के मौके पर ETV से बात करते हुए किया। पितर माम सारी गवर्नमेंट जॉब करान फाइनस खानदानस कहें बह अगर सरपंच बनोस नमो लुको मे पे तवका थमत कि पब्लिक काम गति मीर साहब सो मैदा मीर साहब थानी मीन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी चल रहा है, तो उस पर आप क्या करें, क्या होना चाहिए? देखिए, सिर्फ मचल या कुनन पोशपोरा की ही बात नहीं है। मैं जहाँ जहाँ मेरा हमेशा रहा है, मैंने जहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जब से मैं MLA रहा हूँ पिछले 18 साल से, तब से मैंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है।
मैं हमेशा चाहूंगा जहां जहां किसी भी एजेंसी की वजह से अगर कहीं पे कोई ज्यादती होगी, जो लोग भी ये ज्यादतियां करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उससे जो इमेज है गवर्नमेंट की ठीक रहती है, अच्छी बनती है उससे। और मैं भी चाहूंगा कि जहां भी हुआ, अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जहां कहीं भी, उसका सही तहकीकात होना चाहिए। और तहकीकात के बाद जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो किसी भी रैंक के अफसर क्यों न हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आम लोग जो रियासत के हैं वो अमन का सांस ले, उनको कोई तकलीफ ना हो। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का कहना है कि मचील के मुबैना फर्जी झड़प मामले की समाअत सिविल कोर्ट में होनी चाहिए। वह आज शांगस अनंतनाग में नमाज जुमा के मौके पर लोगों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम मुबैना मामलात की भी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए, जिनके बारे में कई शुकूक शुबहात का इजहार किया गया है। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद कल कश्मीर के दौरे पर रवाना होंगे। वो शांगस अनंतनाग में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। प्रदेश कांग्रेस सदर सैफुद्दीन सोज भी इस रैली से खिताब करेंगे। पीओ के पनाहगुजीरों ने जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो सरकार के रवैये से काफी नाराज हैं और अगर हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहा तो वो एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर हो जाएंगे। शहर और गांव और वेस्ट पाकिस्तानी के रिफ्यूजियों में झगड़े खड़े करने के लिए इन लोगों ने वो पैकेज में फर्क डाला है। और सबसे छोटा पैकेज गांव के लोगों के लिए जो कि शम्ब में 3 बार डिस्प्लेस हुए, उनके लिए सबसे छोटा पैकेज रखा गया है, जो कि एक लड़ाई का एक बायस बनाने चाहते हैं। पीडीडी के आरजी मुलाजमीन ने जम्मू में फिर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन बकायाजात की अदायगी और नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इस मामले के हल के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील की। गवर्नमेंट के सामने जब हम डिमांडें रखते हैं उस वक्त हमारी सिर्फ वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है। उसके पहले हमारा कोई वेरिफिकेशन कोई कुछ नहीं। और हमारे साथ 2010 से लेकर इस वक्त तक सिर्फ वेरिफिकेशन का सिस्टम चल रहा है। पिछले साल में हमें 6.5 करोड़ रुपया रिलीज भी किया था गवर्नमेंट ने, मगर वो इन कैजुअल लेबरों तक नहीं पहुंचा। हाजन बांडीपुरा में लोगों ने सड़क की खस्ता हालत से तंग आकर सड़क की मरम्मत की खातिर अज खुद चंदा जमा करने का सिलसिला शुरू किया है। मकामी लोगों का कहना है कि चंद रोज कबल हाजन बांडीपुरा सड़क का एक हिस्सा ढह गया और इस तरह ट्रैफिक को एक और लिंक रोड से चलाने का सिलसिला शुरू किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है और मुतल्लिका महकमा खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहा है। मजबूर बेचने गसान आरंदीस तम म्यूनसिपलिटी गसान म्यूनसिपलिटी तम आरंदीस वो गए मजबूर बेचने। ये सुन के हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि लोग चंदा जमा करके रोड की मरम्मत हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, वो जो मेन रोड बांडीपुर हाजन है, तो हाजन पुल के करीब उसमें मेजर रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ी, तो अल्टीमेटली उसको डाइवर्शन देनी पड़ी।
تو اگر ویسی کوئی بات ہے جہاں لوگوں کو چندہ جمع کر کے اس روڈ کو بنانے کی اس حد تک ہم نوبت آنے بالکل نہیں دیں گے. تو میں ڈپارٹمنٹ کو ترنت وہاں کل ہی وہاں بھیج کے انشاءاللہ جو ڈپارٹمنٹ سے جو کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کی آسائش کے لیے میں فوری طور اس پہ ایکشن لے لوں.